आपको पता होगा कि आपको ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए आपके अंदर। और मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ें इस दुनिया में रहते हुए कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ लीगल तरीके होते हैं, कानूनी तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम काम को कर सकते हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों का इंतज़ार है, वो परमेश्वर करने पर है। और जब ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जब इस पर परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर को चमत्कार करने का मौका भी चाहिए। तो अभी परमेश्वर को मौका है, वो किस तरह अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा अपने लोगों के लिए बड़े काम करेगा। आपने पढ़ा होगा निर्गमन में कि किस प्रकार इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में थे और मिस्री उन पर गुलामी जताए हुए थे और उनको मारते थे, उनसे काम करवाते थे और उनको इस तरह मजबूर किया करते थे, इस तरह उनको सताते थे कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और बोला कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाए। तब उसने मूसा को चुना अपने इज़राइली प्रजा को छुड़ाने के लिए। और उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने जो बातें कहकर भेजा, और परमेश्वर ने आकर मूसा ने आकर के फिरौन को, यानी जो मिस्र का राजा हुआ करता था, उससे आकर बोला कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे कि वो परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के लोगों को यहाँ से जाने दे कि वो बाहर जाकर सब आज़ादी पा करके परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना है। लेकिन राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र और मिस्री लोगों के ऊपर और राजा के ऊपर, उनके कर्मचारियों के ऊपर 10 भारी विपत्तियों को डाला। और परमेश्वर ने अलग अलग काम किया। और उसके बाद आखिरी में जब तक 10 चमत्कार, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक मैं अपने चमत्कार को पूरा ना दिखाऊंगा तब तक इसका मन कठोर रहेगा और ये जाने नहीं देगा, ये राजा। और पूरा चमत्कार दिखाने के बाद परमेश्वर ने पूरी तरह से अलग तरीके से इज़राइलियों को मिस्र से निकाला। वैसे आज भी हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें जाति ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं। हम सबको प्रेम करते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हम कभी भी जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है हम वही बात बोलते हैं। और हम कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं बोलते। और परमेश्वर ने हमें कभी किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोलने का अनुमति परमेश्वर ने नहीं दिया। इस कारण से परमेश्वर ने कहा है केवल तुम प्रेम करो और मेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचाओ। और आज हम केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए लोगों से, यहाँ पे जो अधिकारी हैं या फिर जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकारी है, हमारे ऊपर सरकार ठहराया गया है, जो भी चीज़ें हैं, हम उससे केवल यही अपील करते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा करने का मौका दिया जाए। हम किसी भी, हमारी कोई भी चीज़ें छुपी नहीं है, सब ऑनलाइन चलता है, आप चेक कर सकते हैं। हम प्यार की बातें करते हैं इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। हम जवानों को छुड़ाने की बातें करते हैं, उनको नशे से छुड़ाने की बातें करते हैं, इसलिए जवान लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सुनते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। हम किसी भी जो धर्म के लोग हैं उनके किसी भी चीज़ों के बारे में उल्टी बातें नहीं बोलते, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं बोलते। हम केवल आपसे यही चाहते हैं, यदि आप मेरा वीडियो कहीं तक पहुंचे, हम किसी चीज़ों के विरोध में नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं और हमें आराधना करने का मौका दिया जाए, ताकि हम जब प्रार्थना करें देश के लिए, लोगों के लिए, लोग आज़ाद हों और ये देश एक अलग देश और सबसे ऊंचा देश बन सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम केवल महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जो इच्छा दी है,
केवल कि हम महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हम उपासना करना चाहते हैं एक साथ मिल कर के, तो इस काम के लिए हम सब तैयार हैं। और जो भी चीज़ें हमारी रुकावट है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जैसे इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल करके एक अधिकार के साथ खड़ा किया, वैसे हमें भी मौका देगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।